So friends, today we will be talking about two or three aspects about electric vehicles. This video will be again in Hindi and English. Hope this helps everyone who is planning an EV, who is owning an EV. ये वीडियो सबके हेल्प के लिए ही है. So first aspect, whenever you are buying an EV, we are always more concerned about the range, and most of the times it's the most important factor figuring out which EV you want to buy. So ARI range is a certified range for all the electric vehicles in India. ब्रोशर में होता है लिखा हुआ कि ये गाड़ी इतनी रेंज देती है. सर्टिफाइड भी, एडवर्टाइज भी बहुत होता है कि हमारी गाड़ी भी इतनी रेंज देती है, 300-400. सो ARI रेंज इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड रेंज. सो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हमारी गाड़ी कितना रेंज देती है. सो वो आपको या तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएगा कि मैंने जो गाड़ी बेची है, मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको इतनी रेंज मिल रही है. सो द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वुड बी द रियल EV ओनर्स विच वो विल टेल यू भी मेरी गाड़ी मुझे इतनी रेंज दे रही है इन पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में. बिकॉज रेंज अगेन इज़ वेरी डायनामिक. टायर प्रेशर से लेके आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स तेज़ है कम है, फिर आपका ग्रेडियंट क्या है सड़क का, उसका फ़र्क पड़ जाता है. AC ऑन ऑफ, ऑक्यूपेंट्स. सो बहुत मल्टीफैक्टोरियल है रेंज. ये एब्सोलूट नहीं है, ये रिलेटिव है. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट anyone who is planning an EV, he or she should really ask for feedback from the real EV owners to get an idea about the range. So if you're a defensive driver, you can extract good range from any EV because EVs are highly efficient vehicles. So अब second aspect में हम आते हैं KYE. KYE is know your EV. So know your EV में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी गाड़ी जब 10% से नीचे आती है तो कैसे बिहेव करती है. कई बार हमें वो मालूम नहीं होता. हमें यूजली मालूम होता है भी हमारी गाड़ी 0-100 कितना चलती है. सो आई वुड सजेस्ट दैट वो भी अब रियल ओनर से फीडबैक लीजिए कि 0-10% में कैसे ही गाड़ी बिहेव करती है. कि 10% में मोड चेंज होता है कि नहीं चेंज होता, 10% में आपका AC इफेक्टिव रहता है कि नहीं रहता, कब आके AC बंद हो जाता है. वैसे ऐसे होता नहीं है गाड़ियों में. सो बट यू शुड बी नोइंग इट, कब टर्टल मोड ऑन होता है, कब रेंज दिखाना बंद कर देती है. तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको रेंज एंग्जाइटी से आप दूर ही रहेंगे मोस्ट ऑफ टाइम. सो ARI रेंज की बात कर ली हमने और KYE की बात कर ली. सो थर्ड अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अबाउट EVs इज जो कि KYE की पार्टी है. यू शुड बी नोइंग योर DC एंड AC चार्जिंग लिमिट्स. सो अब चार्ज जो आपकी गाड़ी है तो गाड़ी की लिमिट होगी. जैसे हमारे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की टैंक की लिमिट होती है, वैसे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में AC DC चार्जिंग की लिमिट होती है. सो यू शुड नो अबाउट द पीक AC एंड DC चार्जिंग. सो इसका इन्फ्रेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ. अगर आपकी गाड़ी की 21 किलोवाट की पीक चार्जिंग DC लिमिट है तो आपके पास सामने दो चार्जर्स हैं. 60 किलोवाट के ऑप्शन है, 30 किलोवाट के ऑप्शन है. तो आप 30 किलोवाट वाले में प्लग करिए. बिकॉज आपकी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 21 ही ले सकती है. 60 में ये नहीं कि वो 30-60 होगी तो आपकी गाड़ी तेज़ चार्ज कर देगा. डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी की चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है. सो उसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई और ओनर जिसकी गाड़ी की कैपेसिटी 50 किलोवाट तक जा रही है तो वो 60 किलोवाट पे चार्ज कर लेगा. आपकी 21 की है तो आप 30 पे चार्ज कर लेंगे. सो दोनों का बेनिफिट हो जाएगा. एंड एक इसको हम आइडियल चार्जिंग बिहेवियर बोलते हैं. सो ये चार्जिंग एटिक्विटी को हमें सबको फॉलो करना चाहिए सो दैट इट हेल्प्स एवरीवन. दूसरा हमेशा ये आप जानिएगा कि जब भी आप ब्रोशर देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो उसमें यूजुअली 10-80% का लिखा होता है DC चार्जिंग का, और साथ में उसके चार्जर की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी होती है कि हमने 50 किलोवाट पर टेस्ट किया, हमारी गाड़ी 10 से 80% इतने मिनट में हो जाती है. सो 80% के बाद आपकी चार्जिंग स्लो हो जाती है. तो ये क्या कंसेप्ट है? तो इसको हम बोलते हैं बकेट वाटर में. बकेट वाटर से हम इसको बकेट वाटर एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ इसको. जब वेन एवर यू गो टू बाथ, जब भी आप नहाने जाते हैं तो हम जो हमारा टैप है टैप को ऑन करते हैं. जब हमारी बाल्टी आधी भर जाती है हम टैप की स्पीड स्लो कर देते हैं. सो ऐसे ही चार्जिंग का कंसेप्ट है. जब गाड़ी शुरू से चार्ज करना शुरू करती है 10%, तो सारे सेल्स 10% पे होते हैं. फिर हल्के हल्के सेल्स भरने लगते हैं तो गाड़ी अपनी पीक चार्जिंग स्पीड लिमिट पे पहुंच जाती है. बाद में वो चार्जिंग लिमिट कम हो जाती है. जैसे हम टैप की जो
टैप का जो फ्लो है हम उसको कम कर देते हैं जब हमारे बाल्टी पूरी भर रही होती है। सो ये भी जानना ज़रूरी है। 80% के बाद या 90% के बाद अब इतने चार्जेस हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको 90 से ऊपर करने की ज़रूरत है। वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी भी है, क्योंकि आप अगर टाइम के हिसाब से कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो 80% शुड बी आइडियल। हाँ, जहाँ पे चार्जेस नहीं हैं वहाँ पे मे बी आप 90 तक कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको ईवी ओनरशिप में ओनरशिप एक्सपीरियंस या आप ईवी लेने जा रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। हम ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सो होप दिस विल हेल्प टू क्लियर सम कन्फ्यूजन अबाउट द ईवीज ऑल्सो। थैंक यू।